आईपीएल अब सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि अरबों डॉलर का खेल बन चुका है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और राजस्थान रॉयल्स की हालिया डील्स ने यह साबित कर दिया कि यह टीमें अब स्पोर्ट्स नहीं बल्कि हाई वैल्यू एसेट है। लेकिन सवाल यह है कि जब कमाई सीमित है तो कीमत इतनी ज्यादा क्यों है? क्या यह असली बिजनेस ग्रोथ है या सिर्फ ब्रांड और ग्लैमर का असर? इसमें भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड की भूमिका कितनी बड़ी है? इस पूरी कहानी में पैसा, पावर और भविष्य तीनों का दिलचस्प टकराव देखने को मिल रहा है। देखिए सूर्योदय न्यूज की यह खास पड़ताल। आईपीएल टीमों की वैल्यूएशन ने छुआ अरबों डॉलर का आंकड़ा। आरसीबी और आरआर की कीमतों ने चौंकाया। क्या सही है यह वैल्यू? बीसीसीआई का सेंट्रल पुल है टीमों की कमाई की असली रीढ़। ब्रांड वैल्यू बनाम बिजनेस वैल्यू क्या है बड़ा फर्क? विराट कोहली का असर, फिर भी आरसीबी क्यों नहीं बहुत आगे? मीडिया राइट से बनता है आईपीएल का असली पैसा। निवेशक क्यों खरीद रहे हैं आईपीएल टीमें, प्रॉफिट या प्रेस्टीज? क्या आईपीएल की ग्रोथ रुक सकती है? सामने आए बड़े खतरे। इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल अब सिर्फ एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं रह गया है बल्कि एक विशाल स्पोर्ट्स मीडिया इकोनॉमी बन चुका है। और हाल ही में आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स की अरबों डॉलर की वैल्यूएशन ने इस बदलाव को और साफ कर दिया है। आरसीबी करीब 1.78 बिलियन डॉलर में बेची गई है जबकि आरआर की वैल्यू लगभग 1.63 बिलियन डॉलर आंकी गई है। अगर इसे पूरे आईपीएल के संदर्भ में देखें तो 2025 में लीग की कुल वैल्यू लगभग 18.5 बिलियन डॉलर पहुंच गई थी, जो 2008 के शुरुआती दौर की तुलना करें तो जबरदस्त छलांग है। अब सवाल उठता है कि क्या यह वैल्यूएशन सही है या सिर्फ हाई प्रोफाइल निवेश का असर है? इसे समझने के लिए हमें सेल प्राइस, बिजनेस वैल्यू और ब्रांड वैल्यू के बीच में फर्क समझना होगा। सेल प्राइस वह कीमत है जो खरीदार देता है, जबकि बिजनेस वैल्यू भविष्य के कैश फ्लो के आधार पर तय होती है। वहीं ब्रांड वैल्यू सिर्फ नाम, पहचान और फेम बेस की ताकत को दर्शाती है। दिलचस्प बात यह है कि ब्रांड वैल्यू बिजनेस वैल्यू का सिर्फ एक हिस्सा होती है। उदाहरण के तौर पर आरसीबी का ब्रांड करीब 269 मिलियन डॉलर आंका गया है जबकि आरआर का 146 मिलियन डॉलर। फिर भी दोनों की कुल वैल्यूएशन में इतना बड़ा अंतर नहीं है। यह तुलना अपने आप में सोचने पर मजबूर करती है। अब अगर हम वैल्यू और वैल्यूएशन की तुलना करें तो तस्वीर और चौंकाने वाली हो जाती है। आईपीएल टीमों की सालाना कमाई लगभग 700-800 करोड़ के बीच होती है, यानी करीब 80 बिलियन डॉलर से कम। लेकिन जब इन टीमों की वैल्यू 1.6 से 1.8 बिलियन डॉलर के बीच होती है तो यह लगभग 20-22 गुना वैल्यू मल्टीपल हो जाती है, जो प्रारंभिक बिजनेस मानकों से काफी ज्यादा है। यही वजह है कि कई एक्सपर्ट इसे इंस्ट्रीट वैल्यू से ज्यादा मानते हैं। आईपीएल टीमों की वैल्यू निकालने का मुख्य तरीका है डिस्काउंटेड कैश फ्लो, जिसमें भविष्य की कमाई को आज के समय में डिस्काउंट करके देखा जाता है। वहीं ब्रांड वैल्यू निकालने के लिए रिलीफ फॉर्म रॉयल्टी मॉडल को अपनाया जाता है, यानी कि अगर टीम को अपना ब्रांड किराए पर लेना पड़े तो उसे इतनी कीमत चुकानी पड़ती है। इसमें स्टार खिलाड़ी जैसे कि कोहली, धोनी की अहम भूमिका मानी जाती है, लेकिन असली ताकत मीडिया राइट्स में छुपी हुई है। बीसीसीआई यहाँ सबसे पहले अहम भूमिका निभाता है। बीसीसीआई ही मीडिया राइट्स बेचता है और इससे मिलने वाला बड़ा हिस्सा सेंट्रल पूल के रूप में टीमों में बढ़ता है। हर टीम को लगभग 500 करोड़ सालाना यहीं से मिलते हैं, जिसमें 70-80% हिस्सा ब्रॉडकास्टिंग का आता है। अगर तुलना करें तो टीम की खुद की कमाई स्पॉन्सर टिकट, मर्चेंडाइज सिर्फ 25-30% ही होती है, यानी कि आईपीएल टीम की असली कमाई उसके खुद के प्रदर्शन से ज्यादा लीग के मीडिया इकोनॉमिक्स पर निर्भर है। यही कारण है कि आईपीएल टीमें अब क्रिकेट क्लब कम और मीडिया एसेट ज्यादा बन गई है। लेकिन यहाँ एक खतरा भी है। अगर भविष्य में मीडिया राइट्स की कीमतें तेजी से नहीं बढ़ी तो इन वैल्यूएशन को सही ठहराना मुश्किल हो जाएगा, खासकर तब जब ब्रॉडकास्टिंग मार्केट कुछ बड़े खिलाड़ियों तक सीमित हो गया है। अब सबसे दिलचस्प तुलना पर आते हैं आरसीबी और आरआर की। एक तरफ आरसीबी के पास विराट कोहली जैसा सुपरस्टार, बड़ा फैन बेस और मजबूत ब्रांड है, तो वहीं दूसरी ओर आरआर तुलनात्मक तौर पर शांत टीम मानी जाती है। फिर भी दोनों की वैल्यूएशन में बहुत बड़ा फर्क क्यों नहीं? इसका जवाब रेवेन्यू स्ट्रक्चर में छुपा है। दोनों को बीसीसीआई से लगभग बराबर पैसा मिलता है और टीम लेवल कमाई में फर्क सिर्फ 50-80 करोड़ का ही होता है, यानी कि ब्रांड की ताकत होने के बावजूद आरसीबी उस अतिरिक्त वैल्यू को पूरी तरीके से कैश में बदल नहीं पा रही है। इन वैल्यूएशन के पीछे जोखिम भी कम नहीं है। मीडिया राइट्स की ग्रोथ, सीमित होना, सरकारी नियमों का असर, आईपीएल के भविष्य को लेकर
अनिश्चितता और फिर भी निवेशक इन टीमों को खरीद रहे हैं क्योंकि यह सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि ट्रॉफी एसेट है जो स्टेटस, नेटवर्क और ग्लोबल विजिबिलिटी देते हैं। साथ ही उम्मीद यह भी है कि आने वाले 5-6 साल में इनकी कीमत और बढ़ेगी, जिससे मुनाफा ऑपरेशन से नहीं बल्कि रिसेल से होगा।